अब एक जो इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे पास ऐसा आता है कि किसी मीडियम का को अगर बाय द वे रेफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है कि दिस इज refractive index of the medium is defined as a speed of light in the vacuum divided by speed of light in the medium for any wavelength of light. ऐसे डिफाइन करेंगे refractive index of the medium is equal to the speed of light in the vacuum divided by speed of the light in the medium is called refractive index of the medium. अगर इसी को वेवलेंथ की फॉर्म में डिफाइन करना पड़ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? तो वेवलेंथ की फॉर्म में क्या होता है? ये वैक्यूम हो गया इनटू फ्रीक्वेंसी टाउ डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वही भी फ्रीक्वेंसी तो चेंज हो नहीं रही है. मीडियम इंटू टाउ. तो आप ऐसा भी ले सकते हो लेमडा वैक्यूम डिवाइडेड बाय लेमडा मीडियम. refractive index of the medium is equal to wavelength of light in vacuum, wavelength of light in the medium. राइट, ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो आप. तो ये थोड़ा सा हमारे माइंड में होना चाहिए. और ये चीज जो होता है ना बेसिकली जो हम वैक्यूम में डिफाइन करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं. जहां वैक्यूम की बात आ जाती है तो इस पे हम जो निकालते हैं ना, दिस इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. और वेवलेंथ के फॉर्म में आपको डिफाइन कर दिया. ठीक है, ये आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए. और कुछ बात आती है? और क्या कर सकते हो आप? स्नेल लॉ हमारे क्या कहते हैं? साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. तो आप स्पीड ये भी नहीं ऐसा कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो. स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम कर दो, या आप ऐसा कर सकते हो, आप सी अपॉन बी ले सकते हो आप इक्वल टू ऐसा भी ले सकते हो. ये भी रिलेशन आपके पास होना चाहिए, ये भी हमेशा दिमाग में होना चाहिए. स्नेल का रूल फॉलो करवाना पड़ेगा ना आपको ऐसा भी ले सकते हो आप. तो ये थोड़ा सा आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए. यहाँ आप और भी चीजें कर सकते हो. आगे और थोड़ा सा है कि कुछ रिलेशन बन के आते हैं कि रिफ्लेक्शन एंड बेंडिंग ऑफ लाइट होता क्यों है. ये भी हम तो रीजन भी देख लेंगे. ठीक है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज और आता है. अगर यू आर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ द मीडिया लाइक एयर ग्लास एंड वाटर, तो सपोज दिस इज एयर वाटर एंड ग्लास. अब इसमें जो रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इसके बीच में जो रिलेशन निकलता है बड़ा इंटरेस्टिंग निकलता है. इस पे क्वेश्चन भी नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा आ जाते हैं और लगाना पड़ता है, कभी भी ट्रिकी हुए होता है. तो सपोज कोई इंसिडेंट आई है एयर से जो है वाटर पे जो है इंसिडेंट करती है. कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए यहाँ इंसिडेंट करती है. रिफ्लेक्शन के बाद वो नॉर्मल की तरफ जो है कि बेंड हो जाएगी. फिर वो जो है जब मतलब वाटर से फिर जो हम ग्लास में जाते हैं फिर वो नॉर्मल से थोड़ा सा हट जाती है. फिर क्या होता है जब एयर में जाती है तो फाइनली वो नॉर्मल से काफी दूर हट जाती है, लेकिन उसकी जो एंगल होता है वो एंगुलर इंसिडेंट के बराबर हो जाता है. जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जो इमर्जेंट रे होती है, वो जो एंगल बनाती है इंसिडेंट के इक्वल हो जाता है. तो इससे हम एक रिलेशन बनाते हैं बाय यूजिंग ऑफ स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अगर हम पहले के देखते हैं एयर टू वाटर 1:1 मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालेंगे तो साइन आई अपॉन साइन R1. फिर इसी तरीके से रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ
अब चूंकि ये जो इंसिडेंट रे होगी वो अब ग्लास पे हो रही है, अब यहां से जो है जो रिफ्लेक्शन हो रहा है अब ग्लास में जाके हो रहा है, तो वहां विशनल लॉ यूज करेंगे, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये हो जाएगा साइन आई, ये साइन R1 हो जाएगा, इंसिडेंट रे हो जाएगी, डिवाइडेड बाय साइन R2, ये जो रिफ्लेक्शन रे हो जाएगी ग्लास में, ये हो गया। इसी तरीके से जब ग्लास से जो है यानी कि जो डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहे हैं, तो यानी ग्लास से एयर में जा रहे हैं, दिस इज एयर, यहां भी विशनल लॉ लगाएंगे। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास साइन R2, दिस इंसिडेंट हो गया, और रिफ्लेक्शन रेट क्या होगी, आई हो जाएगी, तो साइन आई हो जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा, सारे क्रॉस हो जाएंगे, 1 यानी कि 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 1 इक्वल टू 1, और इससे आप यही कुछ निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाई 1 म्यू 2 इंटू 3 म्यू 1। तो अगर बाई द वे इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हो आप, रेसिप्रोकल होता है, अगर 1/1 म्यू 2 रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, और इसको आपको ऊपर ले जाना तो ये रिवर्स हो जाएगा, रेसिप्रोकल होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, तो ये जब ऊपर लेके जाओगे तो 1 म्यू 3 हो जाएगा, तो 1 म्यू 3 हो गया और 1 म्यू 2 हो गया, राइट। तो अब देखिए आप क्या लिखा हुआ है, 2 म्यू 3 मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर, ये 2 क्या है, वाटर ही है, और 3 क्या है, ग्लास है, वहां पुट कर दो सिंपली सा, यानी वो सिंपली कुछ नहीं किया, 2 लिख दिया, वाटर लिख दिया, 3 लिख दिया, ग्लास लिख दिया, एंड 1 म्यू 3, 1 इज एयर, म्यू 3 इज ग्लास, राइट, और 1 एयर, 2 वाटर। तो कहने का मतलब है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर, डिफरेंस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये हमारा रिलेशन बन के आ जाता है। अगर रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर अगर निकालना पड़ गया तो दैट इज बीइंग रिलेटेड टू refracting index of glass with respect to air divided by refracting index of water with respect to air। ये आपके इक्वेशन बन के आ जाएगा। तो ये माइंड में होना चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर मल्टीपल मीडिया है, वहां रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो कैसे रिलेशन बिल्डअप होता है, बाय यूजिंग ऑफ स्नेल्स लॉ। तो ये थोड़ा सा ब्रीफिंग थी, इसको भी थोड़ा आइडिया ले लो। फिर इसका थोड़ा रिफ्रैक्टिंग जो इंडेक्स होता है, इसका कुछ यूज भी होते हैं, ठीक है। अब यूज पढ़ने के बाद थोड़ा न्यूमेरिकल उसके ऊपर कर लेंगे तो थोड़ा ब्रीफिंग दिमाग में बन जाएगी, राइट। प्रोवाइडेड आप ये सारी चीजें आपको माइंड में होना चाहिए, कैसे मतलब अगर मल्टीपल मीडिया तो कैसे रिलेशन निकालते हैं, ये थोड़ा सा माइंड में रखना, ये थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक बहुत अच्छा जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट का। तो क्या होता है, दिस इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो अपेरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन द बॉटम ऑफ डेंसर मीडियम इज लेसर देन एक्चुअल डेप्थ। कहने का मतलब जो एक्चुअल उसकी डेप्थ होती है वो उससे अपेरेंट लगता है, उसको हमें फील होता है आईज को। तो दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सपोज कोई ऑब्जेक्ट वो है बॉटम पे रखा हुआ है और वहां से जो रेज निकलती हैं, तो रिफ्लेक्शन कहां से होती है, एक तो इस डायरेक्शन में होती है, एडी समझ लो, दिस इज एडी एंड बीसी। रिफ्लेक्शन इंसिडेंट रे तो यहां से निकलती हैं, लेकिन रिफ्लेक्शन कहां होता है, एडी में होता है और बीसी में हो रहा है। तो यहां हम स्टैंडर्ड जब लगाएंगे तो कैसे होगा, यहां से इंसिडेंट निकली है सच, रिफ्लेक्शन यहां हुआ एंड रिफ्लेक्शन एडी में हुआ। तो अब क्या देखते हैं, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो देखिए अभी ये वाटर है, ये एयर है, तो अगर हम यहाँ स्टूल का फॉर्मूला लगाते हैं दिस वन, तो
रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर लगा लेते हैं। साइन आई क्या है, ए ओ बी इंसिडेंट रे है, साइन आर रिफ्लेक्शन हुआ है सच, तो क्या हुआ, ए आई बी रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो अब यहां इन दोनों को एंगल को अगर यूज करते हैं तो एंगल साइन ए ओ बी पे क्या होगा, ए बी अपान बी ओ डिवाइडेड बाई ए बी अपान बी आई, दिस इज अपैरेंट डेप्थ। तो दोनों हम ट्रायंगल को यूज करेंगे, ए बी आई। तो ए बी आई क्या है, ये हमारा जो है ना कि रिफ्लेक्शन है, और ए बी ओ है क्या है ना, इंसिडेंट वाला है एंगल, साइन आई साइन अपान साइन आर। तो ए बी अपान बी ओ अपान डिवाइडेड बाई ए बी अपान बी आई, ये ए बी कट जाएगा, तो बी आई अपान बी ओ ये आपके निकल के आएगा। थोड़ा ब्रीफिंग ले लेते हैं, वैसे क्लियर ये होना चाहिए। अपैरेंट डेप्थ होता है क्या है, दिस इज हैपनिंग ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। अपैरेंट डेप्थ ऑफ एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द डेंसर मीडियम is you can say like this, happens due to reflection of the light। एक्चुअल डेप्थ से उसकी डेप्थ जो है कम लगती है, उसी को बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। लेकिन अगर वो जो क्या है, हमारा आई जितना छोटा होता है कि उसमें रेज जब भी इंटर करती हैं जब बी आई और ए आई दोनों अप्रॉक्स इक्वल हो जाए, ए बी आई एंड ए आई तो इक्वल हो जाएंगे तभी रेज पास होगी हमारे आइस को। एंड बी ओ एंड ए ओ अप्रॉक्स सेम होना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों जगह पे आप क्या करोगे, अगर हम ये इसको अगर ये वाला चीज को अगर बाय द वे हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर सकते हैं, रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो ये उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसा पुट कर दो तो ये ऊपर नीचे हो जाएंगे, बीओ अपान बी आई हो जाएगा। हमने बीओ को क्या कर रखा है, एओ लिख दिया है, एओ लिख दिया, और बी आई क्या है, बी आई क्या है, हमने ए आई लिखा है सच, बी आई एंड ए आई। ये दोनों का अगर रेस तभी हमारे जो है रेटिना में इंटर करेगी, तो दिस वन एंड दिस वन अप्रॉक्स इक्वल हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाए कह सकते हो। तो वहां पुट कर दोगे तो ए बेसिकली क्या है, रियल डेप्थ हो गई, ये तुम्हारी रियल डेप्थ हो गई, और ए आई बेसिकली क्या हुआ, अपरेंट डेप्थ हो गई। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय अपरेंट डेप्थ, ये हमारे पास फार्मूला निकल के आता है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट when it is placed in the denser medium. It happens due to reflection of the light. ठीक है, अब क्या आता है, नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट की बात है, नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, जो ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ होती है उसमें अपरेंट डेप्थ को आप जब माइनस कर दोगे तो नॉर्मल शिफ्ट निकल के आएगा। रियल डेप्थ में से अपैरेंट डेप्थ अगर आप माइनस कर देते हो तो नॉर्मल शिफ्ट निकल के आएगा। तो रियल डेप्थ क्या हमारा क्या है, एओ है, और अपैरेंट डेप्थ हमारा क्या है, अपैरेंट डेप्थ इज बेसिकली दैट इज व्हाट, एओ अपॉन म्यू, ये आपको निकालना है। तो एओ तो हो गया, और म्यू लिख दो आप, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स सॉल्व कर दो, ये कॉमन ले लो तो एओ 1 माइनस 1 अपॉन म्यू हो जाएगा। तो ये भी फार्मूला हमारे पास नॉर्मल शिफ्ट के लिए कभी कभी इस पे बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन अगर बातें हैं तो उसमें क्या होता है, रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ इसका निकालने की बात आती है, और नॉर्मल शिफ्ट कैसे निकालेंगे। नॉर्मल शिफ्ट बेसिकली दिस इज हैपनिंग व्हेन यू आर सब्सट्रैक्टिंग अपैरेंट डेप्थ फ्रॉम रियल डेप्थ, माइनस कर दोगे तो आपका ये फॉर्मूला निकल गया है। रियल डेप्थ क्या था, एओ था, और अपैरेंट डेप्थ हमारा एओ अपॉन म्यू, म्यू की जगह पे ये तो किया है एओ अपॉन म्यू, यहां पुट कर दिया है।
ठीक है। नाउ जब रिफ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो भी मैंने कुछ दो क्वेश्चन लिए, फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये लिक्विड ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम इन एयर इंटर ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स 1.5, what will be the frequency and wavelength in the medium। छोटा सा क्वेश्चन है, मामला बेस्ड क्वेश्चन है, ये माइंड में हमेशा होना चाहिए। अगर लाइट कोई एक मीडियम से दूसरी मीडियम जाती है एयर से, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नजर नहीं आता। आपका वेवलेंथ दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 6 इंटू, इसको अगर हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टॉप इक्वल टू सी अपॉन लेम्डा। सी क्या है, वैक्यूम में लाइट की जो वेलोसिटी 10⁸, 6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल लो, आप इससे हम निकाल सकते हो, फिर डिवाइड कर दो, 2 हो जाएगा। इसको ऊपर ले जा सकते हो आप, तो 1/2 इंटू 10⁻, इजंट इट, ये रख लिया आपने, और सी ये हो गया आपका 10⁻15। ठीक है। इसको टू कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻15। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻14। कितना लिख सकते हो आप, राइट। तो अब आपको तो फ्रीक्वेंसी पता लग गई, जब फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मीडियम दिया हुआ है, तो व्हाट इज वेवलेंथ इन द मीडियम, तो हमारे रिफ्रैक्टिव स्पेसिस की रिलेशन निकाल देते हैं। वेवलेंथ इज एयर या वैक्यूम डिवाइडेड बाय मीडियम, ये निकालना है आपको। तो लेमडा इक्वल टू, लेमडा मीडियम इक्वल टू डेल्टा वैक्यूम डिवाइडेड म्यू, इजंट इट। तो ये आप लिख सकते हो, ये आपका दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, और आपका न्यू दिया हुआ है। ये तो आपको फ्रीक्वेंसी निकाल दी, और 1.5 है, डिवाइड कर दो, जो आपका आ जाएगा, जो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने में आपको अच्छा लगना चाहिए। बट आइडिया ये होना चाहिए, जब कोई लाइट एक मीडियम से एयर से किसी दूसरे रिफ्रैक्टिंग मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कुछ चेंज नजर नहीं आता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए रिफ्रैक्टिंग मीडियम इज दिस वन व्हाइल इन द वैक्यूम इज दिस वन। फाइंड हाउ मच bottom of vessel containing the liquid appears to be raised if the depth of liquid is 0.25 मीटर। आपसे जो है कि वो पूछा जा रहा है, डेप्थ तो दिया हुआ है आपका, तो सबसे पहले आप क्या निकालो, अपरेंट डेप्थ निकाल लो। एक्चुअल डेप्थ तो दी हुई है, अपरेंट डेप्थ आपको निकालना पड़ेगा। अपरेंट डेप्थ आप कैसे निकाल लो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम इज दिस, velocity of light in transparent medium is this, while the vacuum is this। ठीक है। फाइंड हाउ मच बॉटम वेसल, ये चीज है, देखिए
कैसे सॉल्व करेंगे, कोशिश करो। तो समझ में आया क्वेश्चन को? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ट्रांसपेरेंट मीडियम दिया हुआ है एंड वैल्यू वैक्यूम दिया हुआ है। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा तरीका होता है रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स निकालने का। कैसे निकालते हो? वैक्यूम में इसकी वेलोसिटी जो दी हुई है कितनी दी हुई है, 3 इंटू पीजीएस में भी आप सॉल्व करो, डिवाइडेड बाय मीडियम में कितनी वेलोसिटी दी हुई, 1.8 इंटू 10⁸ ये डिवाइड हो सकता है, ठीक है। और 3/1.8 हो जाएगा, ये कितना हो सकता है, 1.6 हो सकता है। ये कितना हो सकता है, 10/6। 10/6 आपका रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स आ गया, ठीक है, ये आपका आ गया। तो आप क्या कर सकते हो, हमारे पास फॉर्मूला एक और भी है, फाइंड हाउ मच अपरेंट डेप्थ यहां से निकाल सकते हो, अपरेंट डेप्थ निकाल सकते हो। डेप्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय यू। रियल डेप्थ आपका दिया हुआ है 0.25, रियल डेप्थ दिया हुआ है 0.25, 0.255 डिवाइडेड बाय 10/6 जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स, ये आपको निकाल लिया। ये जब आपको निकाला आ जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा यानी कि अपरेंट डेप्थ आ जाएगी, जो आ जाए अपरेंट डेप्थ, जो अपरेंट डेप्थ आपका आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या गया है, हाउ मच बॉटम द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड अपीयर्स टू बी रेज्ड इफ डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज दिस वन। तो ये जो अपरेंट डेप्थ आएगा, तो ये जो हाउ मच bottom of the vessel containing the liquid appears to be raised, वो जो एक्चुअल जो डेप्थ होगी उससे आपको रियल डेप्थ से जो है आपको अपरेंट डेप्थ जो है माइनस करना पड़ेगा। अपरेंट डेप्थ ये आपको माइनस करना पड़ेगा। अभी अपरेंट डेप्थ तो निकाल लिया, रियल डेप्थ दिया हुआ है, लेकिन पूछे कि हाउ मच वेसल से उसको ऊंचा दिखाई देगा, हाउ मच बॉटम द वेसल कंटेनिंग द लिक्विड अपीयर्स दिखेगा, ऊपर बटन से ऊपर दिखेगा। तो एक्चुअल डेप्थ से जो आपको अपरेंट डेप्थ से माइनस करना पड़ेगा, वो माइनस करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल वो निकलेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया? पहले आपने म्यू निकाला, उसके अपरेंट डेप्थ निकाल ली, और आपको रियल डेप्थ पता हुआ है। तो अब आपको आइस को कितना वो जो है appears to be raised from the bottom, तो एक्चुअल डेप्थ से जो है अपरेंट डेप्थ को निकाल दोगे तो जो आपको वो डिस्टेंस पता लग जाएगा कि जितना वो अपीयर होता है, ठीक है। तो दीज आर 2 क्वेश्चन जो थोड़ा सा पे माइंड को, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं इसमें, ठीक है। कहीं कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना? इस क्वेश्चन में कोई खास था, उसमें ट्विस्ट नहीं था। इसमें जो अगर वो वाली बात करते हैं तो आपको बेसिकली, अगर वर्ड मैंने आप समझाया था, नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है। नॉर्मल शिफ्ट इज बेसिकली हाइट टू बी रेज्ड इन द डेंसर मीडियम फ्रॉम द एक्चुअल वन, फ्रॉम द बॉटम, उसको नॉर्मल शिफ्ट ही बोलेंगे। इसको नॉर्मल शिफ्ट ही आपसे पूछ रहा है, तो नॉर्मल शिफ्ट कब निकलता है, एक्चुअल डेप्थ से जो अपरेंट डेप्थ को जब निकालोगे माइनस करोगे तभी आपको नॉर्मल शिफ्ट निकलेगा, ठीक है। तो होपफुली
एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टिंग जरूर है, लेकिन इस पे क्वेश्चन बन के कभी कभी आते हैं। इसको आप इजी में मत ले, इसमें कई और भी क्वेश्चन बने, प्रैक्टिस करें, ठीक है।